क्लास 9 के चैप्टर 10 के सर्कल्स के आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ट्रू और फॉल्स है। ओके, फिर तो चलो पहले क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन द, दो मतलब कि जो हमारा सर्कल होता है, यार कलर चेंज कर लेता हूँ। यस, तो देखो जो हमारा सर्कल होता है, अरे कुछ भी नहीं दिख रहा। यस, जो हमारे सर्कल होता है इसका जो ये सेंटर होता है ये कहाँ पर लाइज करता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। मैंने आपको वो बताए थे, थ्री पार्ट्स बताए थे। सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक सर्कल खुद और एक एक्सटीरियर। तो ये जो सेंटर ये कहाँ लाइज करेगा, इंटीरियर, यह हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द। देखो मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, वो सेंटर। तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि है ना, ये अपना रेडियस है ना, इससे भी ज़्यादा उसकी मतलब की लेंथ है। तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे सर्कल के बाहर होगा, सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। तो देखो रेडियस कौन सी होती है, ये जो लेंथ है ये अपनी क्या है, रेडियस है। अगर इससे कम होगा तो अपने इंटीरियर में होगा सर्कल के, ज़्यादा होगा तो अपना एक्सटीरियर होगा, अगर उसके जितना होगा तो अपना सर्कल पे ही होगा। कम होगा तो इंटीरियर होगा, ज़्यादा होगा तो कहाँ होगा, एक्सटीरियर होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना एक्सटीरियर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल क्या है, लॉन्गेस्ट कोड हमारी है डायमीटर। ये मैंने आपको सारा बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो देखो इसमें क्या है, एन आर्क is a dash when its end are the ends of a diameter। देखो तो मान लो यस हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमने इसका ये डायमीटर खींचा। तो हमारे पास आर्क कौन कौन सी होंगी, एक तो हमारी ये वाली आर्क होगी ये, और एक होगी हमारी ये वाली आर्क, ठीक है। तो एक वो आर्क जिसका जो एंड जो होंगे ना, एंड हमारे इसकी तो क्या होंगे, इसका एक ही एंड होगा, इसका एक ही एंड होगा, और ये जो नीचे वाली आर्क है इसका क्या होगा, एक ही एंड होगा और एक एंड होगा। इसके एंड जो होंगे ना वो होगा डायमीटर, वो हमारा डायमीटर होगा। तो वो आर्क कौन सी होगी, तो देखो हमारा आर्क क्या कौन सी बच जाएगी, हमारी आर्क ये बच जाएगी, यूं बच जाएगी। एंड ऊपर वाली को मान लो, चलो हमने ऊपर वाले को मान लिया, तो ऊपर वाली की आर्क की इतनी हमारी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारा सेमी सर्कल। ये क्या है, ये हमारा एक सेमी सर्कल है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एंड आर्क एंड। तो जो सेगमेंट जो होता है हमारा वो किसके बीच में बनता है, आर्क और किसकी मदद से, वो होता है हमारा कोड की मदद से। एक आर्क और एक कोड से हमारा क्या बनता है, सेगमेंट। और सेक्टर किससे बनता है, दो रेडियस और एक आर्क से बनता है हमारा सेक्टर। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। जो सर्कल है वो अपने प्लेन को कितने उसमें डिवाइड करते हैं, देखो मैंने आपको बताया भी था। एक बार रुकना भाई, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये हमारे पास मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपने ये जो एक प्लेन होगा, तो जैसे अपन ने मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ये हमारा एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक सर्कल खुद तो कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमसे ट्रू और फॉल्स पूछे। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, तो देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, मान लो हमारे पास हमारा सर्कल है, ये वेट अ मिनट। ओके, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, हम पहले क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो मान लो ये शेप्स नहीं आ पा रही थी। ओके, ये हमारे पास हमारा एक सर्कल है। ओके, ये हो गया हमारा एक सर्कल। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सर्कल टू एनी पॉइंट, द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो ये आपके सामने हमारा एक सर्कल है, इसमें ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। अब ऐसी कोई एक लाइन है जो अपने सेंटर को इस सर्कल से जोड़ती है, हम उस लाइन को क्या कहते हैं,
जैसे ये जो मैं अब जो लाइंस बना रहा हूँ, ये है हमारी वो लाइन जो कि सेंटर को सर्कल से जोड़ती है। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? लाइंस को हम रेडियस कहते हैं। ओके, तो इसमें हमसे यही पूछा है, जो लाइन जोड़ती है उसे हम क्या रेडियस कहते हैं? तो यस, ट्रू, ये ट्रू। ओके, फिर नेक्स्ट है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। तो देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, एक जो सर्कल होता है उसमें है ना सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होती हैं, मतलब कि गिनती जिनको हम गिन सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपना रॉन्ग, क्योंकि हम ऐसे ऐसे हमने एक ऐसे खींच ली, एक ऐसे खींच ली, एक ऐसे खींच ली, एक ऐसे खींच ली, हम कितनी भी कोड खींच सकते हैं। ठीक है, हम कितनी भी कोड लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। देखो इसमें हमसे क्या बताया, मान लो हमने है ना, जैसे कि जैसे ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारी 3 रेडियस है। ठीक है, अभी आपके सामने 3 आर्क बन गई, एक आर्क ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ये तीनों आर्क हमारी इक्वल है। तो बताओ क्या ये तीनों आर्क हमारी मेजर आर्क होंगी? नहीं, ये मेजर आर्क नहीं है, क्योंकि तीनों आर्क क्या, हमारी तीनों आर्क इक्वल है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। फिर नेक्स्ट आता है, ए कोड ऑफ ए सर्कल, यस, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इस रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो मान लो हमारे पास ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये हमने रेडियस खींची। अब अगर रेडियस का जो डबल है, क्या हम उसे डायमीटर कहते हैं? रेडियस के डबल को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, यस, हम डायमीटर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरेस्पोंडिंग आर्क। तो हमें बोल रहा है कि जो सेक्टर होता है वो क्या होता है, जैसे हमारी ये एक कोड हो गई और ये आर्क है, तो ये जो रीजन बना है, जो मैंने शेड करा है, ये क्या है? ये हमारा सेक्टर है, नहीं है, नहीं, ये हमारा सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो सेक्टर हमारे किससे बनता है? सेक्टर हमारा बनता है 2 रेडियस और 1 आर्क। ओके, फिर ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। भाई सर्कल एक प्लेन फिगर है। ठीक है, प्लेन फिगर कौन सा नहीं है? प्लेन फिगर कौन सा नहीं है? तो हम उसका कह सकते हैं प्लेन फिगर, जैसे स्फेयर। स्फेयर जो होता है वो हमारा प्लेन फिगर नहीं है। चलो आप एक बात बताओ कि अर्थ हमारी कौन कौन सी शेप में, स्फेयर है या फिर कोई और शेप है? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, अर्थ हमारी कौन सी शेप है। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, रिकॉल दैट 2 सर्कल। ये एक्सरसाइज 10.2 आ गई हमारी, ये एक्सरसाइज 10.2 आ गई। ओके, रिकॉल that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chord of a congruent triangle subtend equal angle at the center. अच्छा, तो देखो हमसे क्या कहा है, मान लो हमारे पास 2 सर्कल हैं। ओके, ये दोनों सर्कल हमारे क्या हैं? दोनों सर्कल हमारे हैं कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट। ये आ गया दूसरा सर्कल। ठीक है, ये दोनों सर्कल हमारे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनकी जो रेडियाई है ना वो हमारी सेम है। ठीक है, इनकी जो रेडियस है, रेडियस इनकी, ये हमारी क्या है? सेम है। तो ये दोनों सर्कल क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखो इसमें हमें क्या कहें, हमने एक कोड बनाई, वेट ए मिनट, ओके, तो हमने एक कोड बनाई और दोनों में एक कोड बनाई, हमने दोनों में एक कोड बनाई जो कि कोड क्या हमारी इक्वल है। दोनों में जो हमारी कोड है वो है हमारी इक्वल। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये इधर सेंटर है हमारा, ये दोनों का सेंटर है। ओके, हमने इनको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर पे जो ये एंगल होगा ना, ये हमारे इक्वल होगा, सेंटर का एंगल हमारा इक्वल होगा। ठीक है, वही जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था ना, वही है इसमें। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया हमने ओ डैश, इस सेंटर को। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो हमने कहा इन ट्राइंगल ए सी ओ डी, इन ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डैश बी। ठीक है, इसमें हमें पता है सी डी जो होगा वो हमारे ए बी के इक्वल होगा, इक्वल कोड सही हमें गिवन है, सी डी हमारा ए बी के इक्वल होगा। फिर हमने लिखा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए होगा, ओ डैश ए। क्यों?
रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर हम लिखेंगे ओ डी इज इक्वल टू ओ डैश बी। क्यों? ये भी हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो बाई एस 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 रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाई सिम्प्लिसिटी एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी। तो ये जो एंगल होगा ये हमारा इस एंगल के इक्वल होगा बाई सिम्प्लिसिटी। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हमारे इसका अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसका कॉन्वर्ज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, रुकना, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यही है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं जिनके सारे रेडियस के हमारे सेम है, ओके। पर और यस है, और ये जो ट्राइंगल्स जो सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं ना, वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारे इक्वल है। ये जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये भी हमारा क्या है, ये भी इन दोनों का इक्वल है। पर इसमें हमें ये बता रखे कि जो कोड है ना ये अनइक्वल है। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो कोड है ये हमारी इक्वल होगी, ठीक है। तो हम एस से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बता रखा है कि अब की बार हमारा एंगल भी इक्वल है, की बार हमारा एंगल इक्वल है। लेकिन हम प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कोड को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो भाई एस से एस वी कैन प्रूव दैट these both triangles are congruent, so by simplicity these both codes are equal, okay। ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सरसाइज 10.3 का। 10.2 हमारे कंप्लीट हो गया, 10.1 हमारे कंप्लीट हो गया, 10.3 आती है हमारे पास। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। देखो इसमें हमें क्या कहा, हमने दो सर्कल बनाए, हमारे पास दो सर्कल हैं अनइक्वल, दो सर्कल हैं पर वो हैं अनइक्वल, ठीक है। मतलब कि उनके रेडियस इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमें इन दोनों सर्कल को एक दूसरे से मिला देना है। तो हमें ये देखना है कि उनके कितने पॉइंट्स, उनके वो कितने बार अपने एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने उसे देखो, हमने ये इस सर्कल को हम इसके पास ले तो कितनी बार, एक बार ये एक दूसरे से जुड़ रखे हैं। और पास लेके आए तो कितना हो गया, दो हो गया। और पास लेके आए तो कितना हो गया, दो हो गया। दो कैसे हो गया, देखो मैं आपको बताता हूँ। यस, एक तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये हमारे गए दो, दो हो गए। उसके बाद अगर हम और पास लेके आए, इसे हम और पास लेके गए तो भी हमारे दो ही हैं। और पास लेके गए, हम इसे बिल्कुल इसके अंदर लेके चले गए तो हमारे कितने हैं, तो हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हमारे जीरो हो गए। इधर लेके गए तो दो हैं, इधर लेके गए तो दो हैं, और इधर लेके गए तो कितना, दो ही हैं। अब भी दो ही हैं, अब भी दो ही हैं, अब एक हो गया, और अब और लेके गए तो खत्म हो गए, ठीक है। तो हमने देखा कितने मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम ये कितनी बार इंटरसेक्ट करें इन दोनों ने एक दूसरे को। हमसे ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आए थे हमारे, मतलब कि दो बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा जब पूरे पास आ गए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, और उधर गए तो दो, और उधर करते करते एक आ गया, फिर हमारे जीरो हो गए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं, दो है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास, यस, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। मान लो हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, हमें उसका सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें उसका सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सर्कल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ओके, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है, उसके लिए मेरे को एक दूसरे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो मान लो हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल हमारा ये हो गया, एक सर्कल हमारा ये हो गया, ओके। ये दो सर्कल है हमारे पास। अब इसमें हमारी एक कोड है, इसमें हमारी इधर एक ये कोड आएगी पर, ये हमारी एक इसकी क्या है, कॉमन कोड है, ठीक है। दोनों सर्कल में ये एक ही कोड है, ओके। ये इनका सेंटर है इधर, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। हमने दोनों का सेंटर मिला दिया। तो अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। मान लो हमने इस लाइन ए, ये बी, ये हमने कह दिया ओ, ये हमने कह दिया पी, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एंगल ए और इसको हमने कह दिया ओ,
ओ तो छोड़ो, तो हो चुका ना, तो हमने इसे कह दिया सी। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि एंगल ए सी पी जो है ना ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, और एंगल बी सी पी जो होगा ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ओके, और ये जो लाइन है ना ए सी और बी सी ये दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, मतलब कि ये जो ओपी जो लाइन है ना ये हमारी ए बी कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि इसके ऊपर 90 डिग्री भी बनाते हैं और इसे दो इक्वल हिस्सों में भी काटती है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सिचुएशन समझ आ गई? हाँ भाई आ गई। ओके, तो ये हमारे दो सेंटर हैं, हमने सेंटर्स को मिला दिए। ये हमारा ओ है, ये हमारा पी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ओके, अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? हमने पहले कंस्ट्रक्ट करी, हमने ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया। ये क्या है? ये दोनों हमारी रेडियस है। इसमें हम ये नहीं कह रखे ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये नहीं कह रखा ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट। ओके, हमने इसे इससे मिला दिया, हमने इसे इससे मिला दिया। ओके, तो हमने कहा इन ट्रायंगल ए पी ओ और ट्रायंगल पी बी ओ इनमें हमारा क्या है? इनमें हम लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ए ओ जो होगा वो हमारे बी ओ के इक्वल होगा, क्योंकि ए की सर्कल की रेडियस है। ए और बी ओ हमारी ए की सर्कल की रेडियस है। ठीक है, फिर हमने कहा ए पी इज इक्वल टू बी पी। ए पी जो होगा वो हमारे बी पी के इक्वल होगा। ए पी हमारे बी पी के इक्वल क्यों होगा? ए पी हमारे बी पी के इक्वल होगा, ये भी रेडियस है, वो हमारी इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल की रेडियस है। ओके, फिर नेक्स्ट हमने कहा पी ओ इज इक्वल टू पी ओ। पी ओ जो होगा वो हमारा पी ओ के इक्वल होगा, ये हो गया हमारा कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? दोनों ट्रायंगल्स हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये जो एंगल होगा एंगल ए पी ओ ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ओ सी बी के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि देखो आपको दोबारा मैं आपको दोबारा डायग्राम बना के बताता हूँ। ओके, ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारे इसमें हो गई हो, ये हमारी हो गई इसमें कॉमन कोड, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, फिर से इसका सेंटर पास लाने तो ऐसे। ओके, ये दोनों एक दूसरे को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बताना है। ये था हमारा पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, ये था पी पॉइंट, ये था ओ पॉइंट, ये था सी पॉइंट। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया था, ट्रायंगल ए पी ओ को और ट्रायंगल बी पी ओ को। ठीक है, अब ये जो होगा हमारी ये जो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। कैसे? बाई सिप्लिसिटी, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। फिर अब हमें एक नए ट्रायंगल की तरफ जाना है। नया ट्रायंगल कौन सा है? एक तो हमारा ये ए पी, एक तो हमारा ये ए पी सी और एक हमारा ये बी पी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमें पता है बाई एस एस रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे? एस एक एस हो जाएगी हमारी ए पी इज इक्वल टू बी पी। एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमने अभी अभी सिप्लिसिटी से प्रूव करा। और ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये जो लाइन हमारी कौन सी? सी पी हमारी हो जाएगी कॉमन। तो बाई एस एस रूल बाई एस एस रूल वी कैन प्रूव दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो होगा ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी? इक्वल होंगी बाई सिप्लिसिटी। ओके, और ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे क्या होंगे? ये दोनों एंगल होंगे हमारे इक्वल, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी कैसे? बाई सिप्लिसिटी। ठीक है, फिर हमने लिखा, हमें ये तो पता लग गया कि भाई बाइसेक्ट करती है, लेकिन अभी हमें परपेंडिकुलर और प्रूव करने, तो हमने लिखा एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 180 डिग्री होगा, इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री होगा। ओके, कैसे? लीनियर पेयर से। और हमें पता है दोनों एंगल हमारे क्या है? इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट करके, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए पी सी कितना आ जाएगा? एंगल ए पी सी आ जाएगा हमारा कितना? 90 डिग्री आ जाएगा एंगल ए पी सी। एंगल ए पी सी आ गया हमारा 90 डिग्री। अब एंगल ए पी सी हमारा 90 डिग्री और ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? भी 90 डिग्री। ऐसे हमारा ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अभी चारों एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए, तो हम कह सकते हैं कि यस ये परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी करता है। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई सिप्लिसिटी। अब हमने ये सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल भी प्रूव कर दिए। ओके,
तो ये है, इस क्वेश्चन में हमारे इतना ही था, ये हमने प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सपोज यू आर गिवन एक सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। हमें मान लो हमें एक सर्कल दे रखा है और हमें उसका अब सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसका सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने एक वीडियो बना रखी है। ओके सो यस, तो देखो इसमें आप देख सकते हो कि ये एक सर्कल है, मैंने यहाँ पर देखो सर्कल बना रखा है। यस, मैंने यहाँ पर देखो ये सर्कल बना रखा है और इसमें दो कोड्स ड्रॉ कर रखी हैं, दो कोड्स, दोनों इक्वल कोड्स मैंने ड्रॉ कर रखी हैं। ओके, अब मेरे को सेंटर बनाना है। फिर मैंने क्या करा, मैंने दोनों कोड्स का बाइसेक्टर लिया, दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। हाफ से ज़्यादा खोल के, इस कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल के मैंने आगे पीछे दोनों तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। इसका दिख रहा हूँगा, मैं आपको लेता हूँ। ओके, अब मैं उस तरफ भी ले रहा हूँ और मैंने दिल ले लिया। दोनों कोड्स का मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, क्या नहीं लिया, ले रहा हूँ। यस ओके, मैंने दोनों तरफ आर्क खींच दी। अब मैंने दोनों तरफ आर्क खींच दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन आर्क्स को मैं मिला दूंगा स्केल की मदद से। ओके, स्केल की मदद से, रूलर की मदद से मैं इन दोनों आर्क को क्या करूँगा, मिला दूंगा। देखो अभी जैसे ये मैंने स्केल लिया, अब मैं इनकी इनकी जो साथ साथ के आर्क हैं उन्हें मिला दूंगा। जैसे पहले मैंने उस तरफ कोड है ऊपर, मैंने उनके आर्क मिला दी दोनों को, डॉटेड डॉटेड लाइन्स पे मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने उनकी आर्क मिला दी। अब मैं इनकी आर्क मिला दूंगा, इस नीचे वाले कोड की जो मेरे पास आर्क आई थी, मैंने ये इनकी आर्क मिलाई। ये देखो आपको यहाँ पर है ना सेंटर दिख रहा होगा, ये इधर सेंटर दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने सेंटर आपको दिखाने के लिए करा, मतलब कि देखो जैसे कि मैं यहाँ से इस प्रोसेस से मैं आपको प्रूव तो कर दूंगा, लेकिन क्या पता वो हमारा सेंटर है भी या नहीं, इसलिए मैंने मतलब कि पहले से मैंने डॉट कर रखा है कि हाँ भाई ये हमारा सेंटर है। ओके, पहले से मैंने डॉट कर रखा है। अब देखना जो पूरी प्रोसेस होगी ना, उसके बाद यहीं पर हमारा इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ से भी डॉटेड लाइन ली है, यहाँ से मैंने ली डॉटेड लाइन, मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन ली। फिर आप देख सकते हो कि दोनों डॉटेड लाइन हमारी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पर मेरी अभी अभी पेंसिल थी, देखो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगी ना, वही होगा हमारा क्या, वही हमारा सेंटर होगा, ठीक है। जैसे कि अभी देखना, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। यस ओके, तो देखो इसमें पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने दोनों आर्क ली, दोनों आर्क का फिर मैंने बाइसेक्टर लिया, इधर से एक आर्क मार रही, इधर से एक मार्क आ रही है ऐसे। फिर मैंने उस ऊपर वाले का लिया, इधर से यू आर्क, इधर से यू आर्क। मैंने इन दोनों की लाइंस मिला दी, डॉटेड डॉटेड लाइंस, ऐसे इसकी डॉटेड डॉटेड लाइंस मिला दी। जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस हमारे इंटरसेक्ट होंगी ना, वो हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा सेंटर, ठीक है। जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वही होगा हमारा सेंटर। ओके, तो आपको सेंटर बनाना आ गया, तो मैंने इस हिसाब से आपको मैंने आपको क्या आज 10.1 करा दिया, आज मैंने आपको 10.2 करा दिया, और आज ही मैंने आपको 10.3 भी करा दी, ठीक है। ये मैंने आपको 10.3 भी करा दी। तो आज के लिए इतना ही बस, आगे हम करेंगे 10.4 और 10.5, इसके साथ फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगा।